क्राउड सोर्सिंग क्या होती है? आपने शायद इन सोर्सिंग सुना हो, आउटसोर्सिंग सुना हो, कि थर्ड जो भाई साहब हैं इनका नाम है क्राउड सोर्सिंग। इन सोर्सिंग ये होती है कि जो भी आप काम करते हैं वो अपने इदारे के अंदर करते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज के अंदर करते हैं। आउटसोर्सिंग ये होती है कि आपका जो काम है वो आप किसी को ठेके पे दे देते हैं। और क्राउड सोर्सिंग ये होती है कि आप अपना काम पब्लिक को दे देते हैं कि वो पूरी की पूरी क्राउड यानी लाखों करोड़ों लोग उसको काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं। इसकी 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। और ये पैदा हुई है इंटरनेट के आने के बाद। हो सकता है पहले भी हो, लेकिन हम इसका टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट के आने के बाद यूज़ करते हैं। क्राउड सोर्सिंग की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है विकीपीडिया। विकीपीडिया जिमी वेल्स ने बनाई, और जिमी वेल्स ने बनाने के बाद इसका प्लेटफॉर्म इस तरह बनाया कि लोग इसके अंदर आके ख़ुद ही चीज़ों को ऐड कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, ऑडिट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक पॉलिसी बनाई कि इस पॉलिसी के अंदर रहते हुए आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। और आज विकीपीडिया सिर्फ 50 से कम एम्प्लॉय होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया बन चुकी है, और ब्रिटानिका से भी आगे चली गई है। उसके सामने इनकाटा था, कभी माइक्रोसॉफ्ट का, और बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया है, और ख़त्म हो गए। सेकेंड एग्ज़ाम्पल जो एक इसी तरह से यूज़ करना शुरू हुई वो गूगल मैप्स की एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि गूगल ने सारी दुनिया की तस्वीरें ली और एक प्लेटफॉर्म बनाया गूगल मैप मेकर, और लोगों को इजाज़त दे दी कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके रोड्स डिज़ाइन कर दें। हमें आपके मुल्क के बारे में, शहर के बारे में नहीं मालूम, आप इन तस्वीरों के ऊपर ड्राइंग करना शुरू कर दें। लोग गए, उन्होंने पूरा का पूरा इस्लामाबाद एक हफ़्ते में ड्रॉ कर दिया। फिर इसी तरह से और शहर पैदा होना शुरू हो गए, और पूरा का पूरा दुनिया 2-3 साल में मैप हो गई, जो कि कभी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में नहीं हो सका था। और अगर गूगल चाहता भी कि अपने पैसों से करे तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ करोड़ों करोड़ों घंटे इस्तेमाल हुए इस काम को करने के लिए। क्राउड को इस्तेमाल करने के और प्लेटफॉर्म्स में ब्लॉगर, यूट्यूब, फेसबुक भी क्राउड को इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक की भी हेल्प कर रहे होते हैं रेवेन्यू बनाने के अंदर। जब भी आप कोई चीज़ ब्लॉगर पे पोस्ट करते हैं तो उसके जो आमदनी है वो गूगल को हासिल हो रही होती है। जब भी आप कोई चीज़ यूट्यूब पे डाल रहे होते हैं तो उसकी आमदनी भी गूगल को हासिल हो रही होती है। तो ये क्राउड को उन्होंने सोर्स कर लिया, बजाय इसके कि लोग आपको वो खुद चीज़ें करके देते। आपको उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म दे दिए जिन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा सबको है, आपको भी है और उनको भी हो रहा है। तो क्राउड सोर्सिंग के अंदर दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो जाता है। अब क्राउड सोर्सिंग के अंदर हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अगेन डिपेंड करता है कि आप की पॉलिसी अपनी क्या है और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, क्राउड सोर्सिंग के अंदर आपके हज़ारों लाखों वर्कर्स हैं, आप उनको माइन कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को माइन कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं कि उनके पास क्या क्या नॉलेज है। और उस नॉलेज को लेने के बाद आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमारे ही नेटवर्क के अंदर ट्रैवल एजेंट भी है, हमारी नेटवर्क के अंदर कॉन्ट्रैक्टर भी है, हमारी नेटवर्क के अंदर स्कूल भी है, हमारी नेटवर्क के अंदर यूनिवर्सिटी भी है। तो वो आपस में ही काम करेंगे बजाय इसके कि वो बाहर जाएं। लेकिन उस क्राउड को पहले ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा कि वो एक दूसरे से काम ले सकें। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के ज़रिए भी क्राउड सोर्सिंग की जा सकती है। बिल्कुल यही काम जो मैंने बताए हैं कि आप पब्लिकली फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। अब आपको किसी चीज़ का सर्वे करना है तो आप सिंपल फेसबुक का, ट्विटर का स्टेटस लगा दें, लोग आपको उसकी अपडेट्स दे देंगे। आपको किसी चीज़ का पोल करना है, अगेन आप फेसबुक, ट्विटर का स्टेटस लगा दें, लोग आपको अपडेट कर देंगे। और अगर आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है तो अगेन क्राउड को आप मोटिवेट करें और ऑर्गेनाइज़ करें और क्राउड से काम लें, क्योंकि क्राउड फ्री है, कोई चार्ज नहीं करती। और क्राउड को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक तो गोल मालूम होना चाहिए, फिर उसका कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है कि वो इंटरनेट के ज़रिए लोग कर सकें, दैट्स ऑल। और बहुत सारे विकी के ऊपर यूज़ करते हुए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो चुके हैं, जो कि लोगों को ऑप्शन दी जाती है कि आप आएँ और इस क्राउड आप ही आके इस चीज़ को ठीक करें। गूगल इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, आप भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ इसको, आइडिया को मैच्योर करने के लिए, तो मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।
बताएं कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आप क्राउड सोर्सिंग के ज़रिए हल कर सकते हैं, और मैं और ये और लोग भी बैठ के आप उनसे डिस्कस करें। तो क्राउड सोर्सिंग के ज़रिए तमाम मसाइल बहुत आराम से हम हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी एरिया में कचरा पड़ा हुआ है तो कचरे की रिपोर्ट करनी है, फिर वो कचरे की रिपोर्ट गार्बेज कंपनी को जा सकती है, वहाँ से उठा सकती है। कोई सिग्नल तोड़ रहा है उसकी रिपोर्ट करनी है, कोई इमरजेंसी है उसकी रिपोर्ट करनी है। तो क्राउड को मोबिलाइज़ करने के लिए टूल्स जो चाहिए थे वो इंटरनेट और मोबाइल था, वो अब आम हो गया है, अवेलेबल है। अब उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि हम उस क्राउड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट मल्टीपल लोगों को होगा। शुक्रिया।